हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे निक वॉकर की। तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सैमसन डॉडर ने एक गेस्ट पोजिंग करी है, उसी तरह से गाइस निक वॉकर भी हमें इसी वीकेंड को गेस्ट पोजिंग करते हुए दिखाई दिए एंड ही लुक्ड लाइक अ बीस्ट। यस गाइस, पूरी तरह से अपने शेप को, अपनी कंडीशन को इन्होंने न्यूयॉर्क प्रो की तरह ही इंटैक्ट रखा हुआ था, थोड़ा सा भी खराब नहीं होने दिया, बल्कि बिल्कुल ऑन पॉइंट थे। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी डाइट में या अपने वर्कआउट में अभी कोई चेंजेस नहीं करे हैं या किसी ऑफ सीजन में या बल्क पर जाने का इनका कोई प्लान नहीं है, बल्कि अब यहीं से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स करके मिस्टर ओलंपिया में हमें दिखाई देंगे। बट पीपल रियली लव्ड हिम गाइस, मतलब जिस तरह से इनके साथ पीपल इंटरेक्ट कर रहे थे और इनकी पोजिंग करते टाइम चीयर कर रहे थे, देखो जैसा इनका कनेक्ट होता है लोगों के साथ, वो तो आप सब जानते ही हो। दैट इज वाई ही वॉज अ पीपल्स चैम्प और इस बार भी ऐसा होना पूरी तरह से पॉसिबल है। ऑल्सो गाइस, एट द सेम टाइम टाइलर मिनियन ने न्यूयॉर्क प्रो के बाद बोला भी था कि इनकी कॉर्ड्स में इंप्रूवमेंट्स आई हैं। अब देखो वो हमें इतना ज़्यादा नहीं लगा था, बट टाइलर मिनियन ने अगर ये बोला है, जो वहाँ पर पैनल में बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि इनकी कॉर्ड्स में इंप्रूवमेंट्स हैं, तो मैन हुई होंगी ये डेफिनेटली। बट एट द सेम टाइम गाइस, एक चीज़ और बोली गई थी कि इनकी कॉर्ड्स के साथ साथ अपनी वेस्ट में भी इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है, मतलब वेस्ट का साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, जिस वजह से वो एक्स फैक्टर या फिर वो एक्स फ्रेम उस तरह से नहीं दिखा या कॉर्ड्स की इंप्रूवमेंट इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं हुई, इतनी ज़्यादा ऑब्वियस नहीं हुई। बिकॉज अगर आपकी वेस्ट भी उसी प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज हो रही है तो वो चीज़ आपकी उस तरह से काम नहीं करेगी। एनीवेज गाइज, अभी इन्होंने रिसेंटली एक अपडेट शेयर करी थी शो के 2 वीक्स बाद, मतलब इस गेस्ट पोजिंग से पहले, और वहाँ पर इन्होंने बताया था कि 264 पाउंड इस वक्त ये हो गए हैं 5 पाउंड इन्होंने ऑलरेडी गेन कर ली है आफ्टर द शो रीबाउंड फेज में एंड पुशिंग अप रियली स्लोली। मतलब इनका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही ओवर द बोर्ड जाएं या फिर बहुत ज़्यादा मसल मास ऐड कर लें। अब इनको और साइज नहीं चाहिएगा इस वक्त, तो बिल्कुल नहीं। साइज इनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही कैरीज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ साइज। अपनी वेस्ट को इनको कैसे भी करके, कैसे ना करके थोड़ा सा रिड्यूस तो करना ही होगा मैन, और कोई रास्ता नहीं है। निक वॉकर के पास अगर अपनी प्लेसिंग, थर्ड प्लेसिंग मिस्टर ओलंपिया में बचाए रखनी है या फिर उससे ऊपर प्लेस होना है मैन, नहीं तो कोई चांस नहीं है। अब चाहे इनको रॉली विंकलर वाली वेस्ट की बेल्ट यूज करनी पड़े या फिर कुछ और टैक्टिक, बट कुछ तो इनको करना पड़ेगा। निक थोड़ा सा भी अफोर्ड नहीं करते अपने गट को स्टेज पर पोजिंग के टाइम पर भी आउट करने का। यस गाइस, बिकॉज ऐसा थोड़ा सा ही वो जैसे 1 सेकंड के लिए भी अगर वो छोड़ते हैं ना, तो हर कोई उस चीज का स्क्रीनशॉट लेके एक वीडियो बना देता है, हर एक यूट्यूबर, हर एक चैनल। अब बात वही है कि आपको कंटेंट भी निक से चाहिए, बात भी उन्हीं की करनी है, और उनको इतना ज़्यादा गलत सलत बोलते हो, मतलब देख रहे हो आपकी 1 सेकंड का अगर उनका गट इतना किसी का भी दिखता है गाइस। सैमसन का भी बहुत ज़्यादा रीसेंट टाइम में जब से उन्होंने मसल मास ऐड करी है, आप लोगों को मैंने भी कवर करा था और बहुत सारे अलग चैनल्स अगर आप देखते होंगे, अच्छे ऑथेंटिक चैनल्स, तो उन सब ने कवर करा था, लेकिन उसकी इतनी बात नहीं होगी। निक का गट अगर 1 सेकंड के लिए दिख गया मैन, तो बस स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो बना दो, एक के ऊपर एक वीडियो बना दो और भाई कॉमेंट स्टार्ट कर दो। तो वही है कंटेंट, मैंने जो बोल रहा हूँ कि कंटेंट उनसे ही चाहिए और बात भी उन्हीं की करनी है, और इस तरह से गलत सलत उल्टा सीधा भी उनके खिलाफ ही बोलना है। बट एनीवेज गाइज, निक ने अभी रिसेंटली एक वीडियो में आकर शाउट आउट भी दिया था स्पेशली मार्टिन को, कि मैन जिस तरह का पैकेज न्यूयॉर्क प्रो में सभी एथलीट्स लेकर आए ना, ऐसा निक ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। इस तरह का कॉम्पिटिशन स्पेशली मार्टिन से उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। बट एट द सेम टाइम गाइज, निक ने ये भी बोला कि अब जब भी हमारा आमना सामना होगा, अब ये एक क्लोज मैचअप नहीं होगा, यानी कि मिस्टर ओलंपिया में अगर आमना सामना हुआ, हम दोनों एक साथ एक कॉल आउट में आए, तो ये क्लोज मैचअप नहीं होगा, या फिर किसी के साथ भी एक क्लोज मैचअप नहीं होगा, इतना मैं मेक श्योर करूंगा। बाकी एट द सेम टाइम गाइस, 4 जून को आपको पता है ना क्या है, बैटल ऑफ द जायंट्स। यस, सैमसन डॉडर, निक वॉकर और डेरेक लैंसफोर्ड एक साथ ओलंपिया टीवी के लिए ट्रेन करते हुए दिखेंगे, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग सेशन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। बिकॉज सैमसन और निक की आपको राइवलरी थोड़ी सी पता ही है, कैसे आर्नो क्लासिक में लास्ट ईयर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि निक को बीट कर देंगे सैमसन, और ना ही किसी के अकॉर्डिंग सैमसन निक को बीट कर रहे थे। और वो चीज़ उसके बाद फिर हमें वेट था कि मिस्टर ओलंपिया में दोबारा एक बार से इन दोनों का कंपटीशन होगा, इन दोनों को एक साथ कॉल आउट में बुलाया जाएगा और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। बट आपको पता ही है निक के साथ क्या सिचुएशन हुई, और अब फाइनली गाइस मिस्टर ओलंपिया में तो देखो हमें ये देखने को मिलेगा ही अनफॉर्चुनेटली, बस अगर ऐसी कोई चीज़ बुरी दोबारा से ना हो जाए। बाकी उसके साथ साथ अब उससे पहले हमें एक प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, ट्रेनिंग सेशन, किस तरह से ये लोग ट्रेन करते हैं, किस तरह से ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और किस तरह से मैन ये लोग फीकी रखते हैं एक दूसरे के सामने। ये चीज़ देखने में बहुत ही मजा आएगा। बाकी एनीवेज गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि आप एक्साइटेड हो इस सेशन को देखने के लिए या नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से मैं इस सेशन को कवर करूंगा। एनीवेज, नेक्स्ट बात हम करेंगे रुबियल मॉस्केरा की, यानी कि नेक्जिला की। तो रुबियल अगेन वॉज सीन ट्रेनिंग विद क्रीजो, माइकल क्रीजो के साथ, क्योंकि एक ही स्पॉन्सर के अंडर है हम ये दोनों, तो एक साथ ट्रेन करते हुए हमें दिखाई दिए। बट इनकी प्रेप दुबई प्रो के लिए इज गोइंग इनसेन गाइस, बहुत ही एक्सेप्शनल वे में ये ट्रेन कर रहे हैं, वर्किंग आउट वेरी सीरियसली,
और कोई भी मैस अराउंड ये नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी इस चीज़ को मजाक में नहीं ले रहे हैं। और वही चीज़ है ये गाइस जो हम देखना चाहते थे। हम यही देखना चाहते थे कि चलो कोई भी रीज़न हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो आपके साथ, चाहे आपको फोर्स करा जा रहा हो यहाँ पर कम्पीट करने के लिए, बट अगर आपको कम्पीट करना ही है तो हंसी खुशी से एक बिल्कुल जान लगाकर कम्पीट करो। वही चीज़ रूबी एल मस्कुला हमें करते हुए दिख रहे हैं, कोई कमी ये छोड़ते हुए नहीं लग रहे हैं। जिस तरह से इनकी कंडीशनिंग आ रही है, जिस तरह से वैस्कुलरिटी पता लग रही है, जिस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, द इंटेंसिटी इज वेरी हाई, गेटिंग रियली कंडीशन रियली फास्ट एंड स्पेशली गाइस अपने साइज को इंटैक्ट रखते हुए, क्योंकि हम नहीं चाहते बिल्कुल भी फ्रीक फैक्टर ये अपना लूज करें। वैसे भी अभी ही इज़ वेरी यंग, तो ऐसा साइज़ लूज़ करने वाला सीन मुझे नहीं लगता इनके साथ बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा अपने साइज़ को बचाए रखेंगे। प्लस लास्ट टाइम आई थिंक प्राग प्रो था, रोमानिया प्रो था, जहाँ पर इन्होंने कम्पीट करा था और कंडीशन इस तरह के लाए थे, सुपर्ब कंडीशन लाए थे विद द मसल मास। तो वो चीज़ हम दोबारा रिपीट होते हुए ज़रूर देखना चाहेंगे। इनफैक्ट अब तो जजेस ये चाहते हैं गाइस कि उससे भी ज़्यादा इंप्रूव पैकेज के साथ यहाँ आए, बिकॉज वही है, अगर सेम पैकेज भी आप लाओगे, सेम लेवल की कंडीशनिंग, सेम लेवल का फ्रीक फैक्टर, वो भी जजेस रिवॉर्ड नहीं करेंगे गाइस। आपको एक लेवल अब तो होना ही होगा कम से कम, उसके बाद ही यू विल बी रिवॉर्डेड। हम हर किसी के सिचुएशन में देख चुके हैं, इवन हार्डी के साथ भी हम ये सीन होता हुआ देख चुके हैं, अब सैमसन के साथ भी हमने ये सीन होता हुआ देख लिया। अब रुबिल को ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि उनको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट्स करके दिखानी है। वैसे मैं क्या देखना चाहता हूँ, उनकी कॉर्ड्स में सेपरेशन गाइस। देखो कॉर्ड्स उनकी मैसिव हैं, बहुत ही फ्रीकी हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता वो इसका साइज़ बिल्कुल भी डिक्रीज़ करें, बल्कि मैं चाहता हूँ कि अपने अपर बॉडी को इसी के हिसाब से, इसी प्रपोर्शन के हिसाब से वो इंप्रूव करें, साइज़ गेन करें, मसल मास ऐड करें, ताकि प्रपोर्शनेट लगने लगें। बट इस वक्त मैं चाहता हूँ कि रूबी एल मस्कुला अपनी लेग्स में, अपनी कॉर्ड्स में हमें वो सेपरेशन दिखाए जो दूसरे एथलीट्स दिखाते हैं। साथ में गाइस अपने शोल्डर्स की विड्थ पर इनको काम करना होगा। मेरे ख्याल से इन्होंने करा भी है, बट स्टेज पर ही हमें पता लग गया एक्चुअल में क्या लगती है, बिकॉज शोल्डर्स की विड्थ इनकी थोड़ी सी लैक करती है, उस तरह का फ्रेम इनका वाइड नहीं लगता। तो उस चीज़ को इन्होंने अगर काम करा है तो मैन ही इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। बाकी इनसे बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है हम सभी की, बिकॉज जिस तरह का पैकेज ये एक बार लाए थे ना, नाथन डियाशा को इन्होंने बीट कर दिया मैन इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग। एंड नाथन कोई ऐसे वैसे बॉडी बिल्डर नहीं है, आप जानते हो जब वो आते हैं तो बहुत सारे प्रो शोज एक के बाद एक लाइन से जीतने लग जाते हैं। तो बहुत कम एथलीट्स हैं, मतलब टॉप के जो एथलीट्स हैं वही उनको बीट कर पाते हैं। उसके अलावा नाथन डियाशा सबको बीट करते थे इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ मसल मैच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ फुलनेस, और जिस तरह से वो पोस्ट करते हैं। तो अगर उनको इन्होंने बीट कर दिया तो आप समझ सकते हो पोटेंशियल कितना हाई है, कितना ज़बरदस्त है, और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हम इनसे रख सकते हैं। अब सवाल तो ये उठता है गाइस कि दुबई प्रो में एंड्रू जैक तो कम्पीट नहीं कर रहा है, बट मैन नाथन डियाशा तो कम्पीट कर रहे हैं, राइट? नाथन को क्या ये दोबारा बीट कर देंगे? वेल मुझे तो पूरी तरह से लगता है गाइस ये कम्पीट करके उनको बीट कर देंगे, बिकॉज जिस तरह की फिजिक ये कर रहा है ना, कंडीशन इस पॉइंट पर भी बहुत टाइम है दुबई प्रो में, कम से कम 8 वीक से गाइस। उस हिसाब से इनकी कंडीशनिंग इज ऑन पॉइंट, ही इज एंश्योरिंग एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। बाकी हो सकता है वहाँ पे विलियम बॉनेक भी हमें कम्पीट करते हुए दिखें, और दूसरे बहरूज तबानी। मैन एक्चुअल मुकाबला इनका होगा बहरूज तबानी से, जो वहाँ पर हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे। और अगर वो एम्परर प्रो में कम्पीट करके क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, वहाँ पे माइकल प्रीजो ने इनको बीट कर दिया, तो मैन आप समझ जाओ क्या होगा। फिर होगा एक घमासान युद्ध, और वहाँ पर जीतने वाला कर जाएगा क्वालिफाई मिस्टर ओलंपिया के लिए, और फिर दूसरे को करना पड़ेगा और ज़्यादा मुश्किलों का सामना। एनीवेज गाइस, अब इसके बाद हम बात करते हैं विलियम बॉनेक की। और विलियम के बारे में गाइस मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने रिसेंटली एक फिजिक अपडेट शेयर करी है, और वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे लगे। कंडीशन वाइज, शेप वाइज, हर चीज़ इंटैक्ट रख रहे हैं। शो के लिए प्रेप भी अच्छी जा रही है इनकी, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम गाइस इनकी मसल मास काफ़ी लूज हो गई है। अब देखो आर्म्स का साइज़ इनका, कितने फ्रीकी इनके आर्म्स हुआ करते थे, इनके बाइसेप्स ट्राइसेप्स दोनों ही, और इस वक्त इनके बाइसेप्स देखो कितने ज़्यादा डाउन साइज लग रहे हैं। ट्राइसेप्स भी उस तरह की फुलनेस कैरी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम अभी इनके पास भी बाकी है, लेकिन उसके बाद भी गाइस इनका आर्म्स का जो डाउन साइज हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा विजिबल है। लेग्स में, क्वाड्स में भी काफ़ी डाउन साइज ये हो गए हैं। लेकिन हाँ उसके अलावा अगर आप बैक पोजिस देखोगे तो वहाँ पर मैन ही इज़ इन हिज ग्रूव, वहाँ पर ये मज़ा दिला रहे हैं बिल्कुल ही पूरी तरीके से। इनकी बैक उसी तरह की विड्थ, उसी तरह की थिकनेस, उसी तरह की डेंसिटी, उसी तरह की सेपरेशन डिटेल्स के साथ शो कर रही है। तो वो चीज़ मैन कहीं नहीं गई। हैमस्ट्रिंग्स भी अच्छी लग रही हैं, बट वही है मैन, आर्म्स का साइज जो डाउन हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा एक खल रहा है, बिकॉज हमने इनको बहुत ज़बरदस्त आर्म्स के साथ देखा है, बहुत ज़बरदस्त पीक्स आती थी इनकी भी, और उसी हिसाब से हम इनको दोबारा से देखना चाहते हैं। बट एनीवेज आप क्या कह सकते हैं, विलियम बॉनेक भी काफ़ी लंबे टाइम से कम्पीट कर रहे हैं, और यही होता है गाइस कि एक ना एक टाइम ना आपका वो आ ही जाता है कि जब आप अपनी फिजिक को कितना भी कोशिश करके बचा नहीं पाते। क्योंकि आपको याद होगा गाइस 2018 2019 आई थिंक वो प्राइम ईयर्स थे विलियम बॉनेक के, जब आते थे किसी को भी मैन बीट करने का पूरा दम रखते थे। इतने ज़बरदस्त, मतलब फ्रेम इनका तब भी बहुत हैवी नहीं होता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी हाइट इतनी लंबी नहीं है, तो इतने ज़्यादा मसल मास ये तब भी कैरी नहीं करते थे। बट जो फुलनेस ये कैरी करते थे ना अपने फ्रेम पे, मैन दैट वाज एक्सेप्शनल। और उसी बेस पे मैन ये किसी को भी बीट करने का पूरा दम रखते थे, और किसी को भी बहुत कड़ी टक्कर ये दे देते थे।
तो इसीलिए मिस्टर ओलंपिया में गाइस सेकंड या थर्ड, आई थिंक सेकंड ये प्लेस हो चुके हैं ऑलरेडी 2019 में। तो आप समझ जाओ उस टाइम पर तो ये भी बोलते थे कि ये मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत सकते थे ब्रैंडन करी को हराकर, या फिर नेक्स्ट ईयर भी इनकी बारी बन सकती थी। बाकी आर्नोल्ड क्लासिक के 2 टाइम्स चैंप, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। सो एनीवेज गाइज, अब देखते हैं विलियम वॉन एक कैसी फिजिक लाते हैं, किस तरह का पैकेज हमें इनका स्टेज पर दिखता है। वो तो उसके बाद ही अब हम बात करेंगे कि अब क्या करना चाहिए इनको, या फिर इनके लिए क्या डिसीजन सही होगा। एनीवेज, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइज, जो है स्टेफन मटाला की। और फाइनली अब स्टेफन मटाला अपना वो एक्स फैक्टर थोड़ा सा लूज करते हुए हमें दिखे, क्योंकि इतने अच्छे टाइम से ये प्रेप कर रहे हैं। अभी तक देखो हमने इनकी फुलनेस, इनकी कंडीशनिंग, सब चीज़ें इंप्रूव होती हुई देखी, कोई भी चीज़ लैक करते हुए नहीं देखा लास्ट टाइम के प्रेप के मुकाबले। बट इस बार मैन ये अब एक्स्ट्रा हार्ड सीजन में यहाँ पर अपना ये पॉप, अपनी वो 3Dनेस थोड़ी सी लूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखो इनके इस पोस्ट में ना कैप्शन में बोला भी गया है लुकिंग फ्लैट साइड, अभी भी 11 पाउंड लूज करने बाकी हैं। ये पिटॉन ने पोस्ट डाला था जो इनके कोच हैं। तो क्या इस बार गाइस अभी 11 पाउंड और लूज करने के बाद, अभी भी ये थोड़े फ्लैट साइड पे लग रहे हैं, तो 11 पाउंड लूज करने के बाद क्या इस बार ये अपना एक्स फैक्टर बचाए रख पाएंगे? क्या इस बार ये स्टेफन के लिए चीज़ काम करेगी? एक नए कोच के साथ वर्क करना और अपने आपको इम्प्रूव फिजिक के साथ लेकर आना स्टेज पर। आई मीन यस गाइस, लुकिंग बेटर देन एवर। इतने इम्प्रूव ये कभी नहीं लगे, और इतने ज़्यादा प्रेप में आने के बाद भी, प्रेप मोड में आने के बाद भी अपने एक्स फैक्टर को उन्होंने इतने लंबे टाइम तक बचाए नहीं रख पाया। तो कंडीशन इनकी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल ही स्टेज रेडी लग रहे हैं कंडीशन के हिसाब से, सेपरेशन के हिसाब से। बस वही है गाइस, एक्स फैक्टर जो हम देखना चाहते हैं ना, वो इस बार जाना नहीं चाहिए। वो मसल पॉप इनका जाना नहीं चाहिए, वही चीज़ इनकी पावर है। वो बात अलग है, वे इनके बाद कार्ब लोड करके फुल होकर जब आए स्टेज पर, तो वो चीज़ वापस से दोबारा से कैच कर लें। एक अच्छे कोच के साथ वर्क करने का गाइस यही बेनिफिट होता है। पिटौर एक ऐसे वैसे कोच नहीं है, पिटौर इज़ अ वेरी वेल नोन कोच, रिनोन्ड कोच, और बहुत ही ज़्यादा जिनकी रेस्पेक्ट है ऐसे कोच हैं। मतलब आप देख लो कैसे कैसे एथलीट्स को, माइकल डबूल को ये ट्रेन कर रहे हैं, साथ में उनके ये क्योन पियर्सन को ट्रेन कर रहे हैं, और उसके साथ गाइस लेस्लो किराली, आई थिंक लेस्लो किराली को भी यही ट्रेन कर रहे हैं। तो एक कोच बहुत अच्छे हैं, बहुत जिनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, जो बहुत ही नॉलेजेबल हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये किसी तरह से अपनी फिजिक को बहुत अच्छे वे में लेकर आएंगे, बहुत एक्सेप्शनल वे में लेकर आएंगे। लेकिन वही है मैन, आज स्टिल से इनका फ्रेम जिस तरह से ग्रो करना चाहता है, जिस तरह से ग्रो करने का पोटेंशियल दिखता है ना इनके फ्रेम के अंदर, ओपन इज़ द वे फॉर हिम। यस, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इतना इनको नहीं करना चाहिए। आप अगर आपका फ्रेम बढ़ना चाहता है ना, वो उस तरह की मसल हार्डनेस, 3Dनेस, पॉप वगैरह नहीं शो कर पाता एक रेस्ट्रिक्शन की वजह से, तो वो डिवीजन आपके लिए सही नहीं है। वैसे भी क्लासिक डिवीजन में आपको क्या स्कोप दिखता है मैन? अभी देखो क्रिस के हटते ही, अभी तो क्रिस हटे भी नहीं है, उनके हटते ही लाइन लगी है भीड़ियों की तरह टाइटल के लिए। मतलब आप समझ जाओ किस तरीके से लोग हंगरी हैं उस टाइटल के लिए। तो वही है, इनके लिए अब स्कोप कुछ नहीं है। और साफ सी बात है, एक से एक एथलीट आ रहा है। अभी इस वीडियो में भी दिखाऊंगा मैं आपको एक एथलीट जो आने वाला है क्लासिक डिवीजन में, आप देख के बिल्कुल दंग रह जाओगे। बट ओपन डिवीजन में इनको जाने का जरूर सोचना चाहिए मैन, क्योंकि इस तरीके से ही कैन नॉट परफॉर्म। इतना ज़्यादा मसल हार्डनेस, पॉप वगैरह लूज करके और अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करके यू कैन नॉट कम्पीट एट योर 100%। और वही चीज़ इनको करनी पड़ेगी अगर अपने बेस्ट पैकेज को स्टेज पर लेकर आना है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस। तो नेक्स्ट अपडेट है लेस्लो किराली की, एंड लेस्लो किराली इज द सुपरमैन ऑफ क्लासिक फिजिक। अब ये मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ मैन, आप देखो तो सही इनको, इनके प्रपोर्शंस देखो मैन, इनकी फिजिक देखो, इनकी हाइट देखो, एवरीथिंग। ही इज लाइक अ सुपरमैन ऑफ क्लासिक फिजिक। अभी तक ही हैज नॉट कम्पीटेड टू क्वालिफाई दिस ईयर। इन्होंने पता नहीं कुछ डिसाइड कर रखा है। पहले इनका प्लान था न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने का, बट इन्होंने किसी रीजन से अपने कोच के कहने पर वहाँ पर कम्पीट नहीं करा। अब इनके कोच चाहते हैं कि थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट्स करें। देखो लास्ट ईयर इन्होंने हेडलाइंस बना दी थी जब इन्होंने शो जीता था अपने क्रेजी क्लासिक लुक के साथ। आई मीन लुक एट हिम मैन, इनके लैट्स की विड्थ किस तरीके से ज़बरदस्त है, इनके लैट्स कितने थिकर साइड पर हैं, द प्रपोर्शंस, द टेपर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टेपर इन क्लासिक फिजिक डिवीजन मैन। अगर बेस्ट नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट तो डेफिनेटली है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट ही है। बट ये अपनी लोअर बॉडी में मात खाते हैं, वहाँ प्रपोर्शंस के मामले में मात खाते हैं। देखो मसल मास इनके पास इंक्रेडिबल है अपर बॉडी में, लोअर बॉडी उस तरह से ग्रो नहीं करी है। साथ में गाइस इनके पास अब वेट कैप नहीं बचता, तो कहाँ तक ये इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं मैन? हाउ मच कैन ही इंप्रूव? तो वही है गाइस, यहीं पर आकर एक रेस्ट्रिक्शन बन जाती है, क्योंकि लेग्स में इनको साइज चाहिए ताकि बॉडी को अपनी फिजिक को प्रपोर्शनेट कर सकें। बट वेट कैप डज नॉट हेल्प हिम। इनसेन लेवल का पोटेंशियल इनके पास, बट लिमिटेड बाय द वेट। वही हर किसी की कहानी क्लासिक डिवीजन की जुबानी। देखो आप इनको यहाँ पर देखो मैन, रियल लाइफ के सुपरमैन लग रहे हैं बॉडी बिल्डर। किस तरह की इनकी फिजिक है, इनको तो कास्ट करा जा सकता है बिल्कुल पूरी तरीके से। अब देखते हैं ये क्या करते हैं और कहाँ पर कम्पीट करते हैं। बट मैं तो इनमें एक्सट्रीम लेवल का पोटेंशियल देखता हूँ। बट वही ये वेट कैप के थ्रू ये थोड़ा सा बच जाते हैं। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और ये अपडेट है गाइस मेरे एक सब्सक्राइबर की शेयर करी हुई। उन्होंने इस बॉडी बिल्डर की रील मेरे साथ शेयर करी थी, जिन्होंने अभी अभी कोई से शो में कम्पीट कराया एंड ही वॉन। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फिजिक देखने को मिली। आप इनकी पोजिंग देखो मैन, किस कदर क्लासिक है ये, किस कदर क्लासिक लुक, किस कदर ज़बरदस्त वैक्यूम ये हिट कर रहे हैं। इवन किसी भी पोज में ये तो वैक्यूम छोड़ ही नहीं रहा है मैन, ट्रांजिशन के टाइम पर भी वैक्यूम नहीं छोड़ रहा है।
पेट बिल्कुल ऐसा लग रहा है इनका कमर से मिल रहा है, बिल्कुल पापड़ की तरह पतला हो जाता है वैक्यूम के टाइम पर। बहुत ही इंक्रेडिबल फिजिक लग रही है मैन। प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त, कंडीशन बिल्कुल ऑन पॉइंट, स्किन क्वालिटी बहुत ही पतली। तो मुझे तो इंक्रेडिबल लेवल का पोटेंशियल इनमें लग रहा है। और जिस तरह से ही वॉज ग्रोइंग ऑन द म्यूजिक ना, मतलब ऐसा लग रहा था पूरी तरीके से कि ही इज एंजॉइंग द पोजिंग। और इनको पता है कितनी इंक्रेडिबल फिजिक लेकर कैरी कर रहे हैं स्टेज पर। तो वही है मैन। अब देखो एक से एक एथलीट जो अभी मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर आया भी नहीं है, ऐसा आ रहा है आईबीबी में क्लासिक डिवीजन में। अब आप समझ जाओ क्या होने वाला है क्लासिक डिवीजन का हाल। कभी भी कोई भी सिक्योर नहीं है। हमने देख लिया रमोन को अपनी जगह लूज करते हुए, हमने देख लिया उर्स को अपनी जगह लूज करते हुए, हमने देख लिया टायरेंस जैसे एथलीट को अपनी जगह लूज करते हुए 6 पर 5th पर जाते हुए, माइकल डबूल को बाहर जाते हुए, माइक सोमरफील्ड मैन इतने इंक्रेडिबल प्रोपोर्शंस को कैरी करते हैं, उनको बाहर जाते हुए। अब उनके बाद देखो ऐसी फिजिक जब आपको देखने को मिलेगी, स्टेफन मटाला की फिजिक आपको देखने को मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि कोई भी सिक्योर नहीं है, कोई भी कहीं पर भी प्लेस हो सकता है क्लासिक डिवीजन में, सिवाय फर्स्ट प्लेस के क्रिस बमस्टेड के। मैन एवरीबडी इज इन डेंजर। कोई भी जो भी उस दिन सुपर कंडीशन के साथ आ गया, सुपर वैस्कुलैरिटी के साथ आ गया और इस तरह के क्लासिक लुक के साथ, जो कि आप मतलब आपका जेनेटिक है, इतना ज्यादा क्लासिक लुक, आपके प्रपोर्शंस, आपकी लाइंस जो आप पैदा नहीं कर सकते अपने अंदर, ऑलरेडी होती ही हैं वो चीजें आपकी फिजिक के साथ, आप उनको इंप्रूव कर सकते हो। और वो चीज ये कैरी कर रहे हैं मैन। बहुत ही अमेजिंग मुझे इनकी फिजिक लगी। एंड थैंक्स टू द सब्सक्राइबर जिसने मेरे साथ इनकी रील शेयर करी। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा गाइस। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबाओ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ अपडेट्स आपको कैसी लगी, किसकी अपडेट्स आप मुझे और कवर करते हुए देखना चाहते हो। विलियम बोनेक के बारे में आपको क्या लगा, रूबियल मॉस्केरा के बारे में क्या लगा, निक वॉकर की फिजिक के बारे में आपको क्या लगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये गाइस, इनकी फिजिक देखकर आपको क्या लग रहा है, किस तरह की फिजिक आपको इनकी लग रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर दिया है इन्होंने। बाकी आप बताओ कॉमेंट सेक्शन में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।